स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन। आज पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसा जैव अणु होता है जो हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट की। क्या है कार्बोहाइड्रेट? जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सेलुलोज है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा डीऑक्सीराइबोज, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा का सबसे मुख्य जो स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कार्बोहाइड्रेट से ही अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं अपन परिभाषा। वे कार्बनिक यौगिक, तो वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित होकर, तो वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जितने भी जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं वो मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो तीनों तत्वों की परमाणुओं की जो संख्या का अनुपात होता है वो अनुपात 1:2:1 होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:2:1 होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र देखें तो सामान्य सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का CnH2O का होल n। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CnH2O का होल n। यहाँ n बराबर संख्या हो सकती है 1 से लेके जितने भी 10 से अधिक भी हो सकती है। जैसे बात करते हैं अपन ग्लूकोज की, तो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जिसमें कार्बन की संख्या 6 होती है, यदि n का मान 6 रखोगे तो यहाँ जाएगा C6। यहाँ n का मान 6 रखोगे, 6 को 2 से गुणा करोगे 12, तो C6H12 और O6। तो यहाँ C6H12 O6 और ये ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है। तो ये ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। लेकिन कुछ अपवाद कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2O का होल n नहीं होता है। तो कुछ अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2O का होल n नहीं होता है, जैसे कि रेमनोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका सामान्य सूत्र CnH2O का होल n नहीं होता है।
इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5। तो यहाँ देखिए आप लोग, जब कार्बन 6 है तो H 12 होने चाहिए थे और O का मान भी यहाँ 6 होना चाहिए, लेकिन इसका फॉर्मूला इसके समकक्ष नहीं है, फिर भी ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा कुछ ऐसे रासायनिक यौगिक भी हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2 का होल एन होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड इसका फॉर्मूला होता है HCHO, जिसको हम लिख सकते हैं CH2O, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ CH2O। तो यहाँ देख सकते हो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन डबल, ऑक्सीजन कार्बन के समान, फॉर्मूला इसके मिलता जुलता है, लेकिन ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन देखा जाए तो सामान्य सूत्र आपके लिए होता है CnH2 का होल एन। तो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब हम बात करते हैं यहाँ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। वर्गीकरण का पहला आधार है जल अपघटन के आधार पर। तो जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम विभाजित कर सकते हैं 3 भागों में। एक भाग होता है मोनोसैकेराइड, तो एक भाग है मोनोसैकेराइड। दूसरा प्रकार देखिए अपन यहाँ, दूसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है ओलिगोसैकेराइड। और तीसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीसैकेराइड। तो 3 प्रकार के हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। इनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो मानी होता है एक, वे कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड की परिभाषा होगी वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो अन्य सरल अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते हैं, या वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड के नाम से जाना जाता है। मोनोसैकेराइड में यहाँ आ जाते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसी प्रकार से फ्रक्टोज, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, रैमनोज है। फ्रक्टोज जिसका फॉर्मूला भी सेम ही होता है C6H12O6। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो अन्य सरल अणुओं में जल अपघटित नहीं होते हैं। बी देखें अपन दूसरे प्रकार के ओलिगोसैकेराइड। तो बी है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है 2 से लेकर 10 तक। 2 से लेकर 10 तक की संख्या को ओलिगो कहा जाता है। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करते हैं।
तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड अणुओं का निर्माण करते हैं, ओलिगोसेक्राइड कहलाते हैं। जैसे कि सुक्रोज है, माल्टोज, लैक्टोज। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सी देखिए अपन यहाँ पॉलीसैकेराइड, सी यहाँ पे है पॉलीसैकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 10 से अधिक मोनोसेक्राइड अणुओं का निर्माण करती हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 10 से अधिक, तो यहाँ 10 से अधिक मोनोसेक्राइड अणुओं का निर्माण करती हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि यहाँ इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टार्च है, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये आपके पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल्स हैं, पॉलीसेक्राइड के यहाँ उदाहरण है। आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है, कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात कितना होता है। तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात आपको बताना है। जो YouTube चैनल का जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट्स है, कमेंट्स में इसका आपको आंसर लिखना है। जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको अपना नाम और फादर्स नेम भी आपको लिखना है। जब आपका टेस्ट चलेंगे, आपके वीकली टेस्ट, उन वीकली टेस्ट में कमेंट्स के नंबर भी होंगे। तो जितना आपका जब बताया मैंने आपकी स्टार्टिंग में, जब आपके टेस्ट होंगे तो वो टेस्ट 20 नंबर के आपके टेस्ट होंगे। 20 नंबर में 10 नंबर आपके कमेंट्स के होंगे और 10 नंबर आपके टेस्ट के होंगे। एक स्टूडेंट यदि एक कमेंट्स करता है तो उसको 2 अंक दिए जाएंगे। यदि वो टेस्ट से पहले 5 कमेंट्स यदि कर लेता है तो उसको 10 नंबर उसको दिए जाएंगे। टेस्ट के ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके 10 नंबर होंगे, दोनों को ऐड करके 20 में से आपको नंबर दिए जाएंगे। तो आपको जो आंसर है उसका आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, नाम लिखना है, फादर्स नेम भी आपको लिखना है। थैंक यू।